हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो उत्तराखंड बीएससी पैरामेडिकल की काउंसलिंग के बारे में रहने वाला है। तो फर्स्ट राउंड जैसे कि आपको पता है 5 अक्टूबर को ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एंड सेकेंड राउंड का जो नोटिस है वो 1-2 दिन के अंदर कभी भी आ सकता है। तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाए। जिन कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिल पाई थी या जिनको अपना मनचाहा कोर्स या कॉलेज फर्स्ट राउंड में नहीं मिल पाया था तो वो कैंडिडेट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ गई है कैटेगरी वाइज हर कोर्स के लिए वो कितनी गई है, जिससे आपको एक आइडिया लग पाएगा कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो को आप प्लीज पूरा एंड तक देख लेना। और देखो, मैं सभी कैंडिडेट्स को ये बताना चाहूंगा कि भाई बीएससी पैरामेडिकल के केस में काफी लो स्कोर पर भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बीएससी पैरामेडिकल में एक तो क्या होता है कि कैंडिडेट्स का नंबर कम होता है, दूसरी चीज ये भी होती है कि बीएससी पैरामेडिकल का जो फीस स्ट्रक्चर है वो ज्यादा है गवर्नमेंट कॉलेज का भी, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में भी आप देखोगे तो 50, 55 या 60 हजार तक आपकी फीस है एक साल की। तो हर किसी के लिए अफोर्डेबल ये नहीं होता, जबकि जो बाकी कोर्सेज हैं जैसे बीएससी नर्सिंग हो गया, जीएनएम हो गया, एएनएम हो गया, तो इनकी फीस 15,000 से कम है एक साल की। तो इसलिए लोगों को वो बेनिफिशियल लगते हैं ज्यादा। तो वहां पर कंपटीशन ज्यादा होता है, वहां पर बच्चे अपनी सीट नहीं छोड़ते, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अपनी सीट को छोड़ देते हैं फीस स्ट्रक्चर ज्यादा होने की वजह से। और दूसरा ये भी है कि भाई अगर दूर कॉलेज मिला और ऊपर से अगर इतनी फीस देनी है तो कैंडिडेट फिर प्राइवेट से करने की भी सोच सकता है, बट प्राइवेट में भी फीस स्ट्रक्चर इससे तो काफी ज्यादा ही है। 1 लाख 1.5 लाख के आसपास है पर ईयर का, यहाँ पर आपको 60,000 के आसपास मिल जाता है गवर्नमेंट के अंदर। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई कोई भी अगर ऐसा कैंडिडेट है, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप आपके अगर हो चुके हैं और आपको अब लगता है कि अब आपसे और ज्यादा मेहनत नहीं हो पाएगी पढ़ाई में, कि आप एक और साल का ड्रॉप लो और अगले साल फिर से कोई एंट्रेंस एग्जाम दो, उसको क्लियर करो और फिर कोई एक अच्छा कोर्स करो, तो उन कैंडिडेट्स के लिए सबसे अच्छा यही है कि इस साल आपको जो भी कोर्स मिलता है आपके अकॉर्डिंग उसमें आप जरूर एनरोल कर लें। बिकॉज टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। हो सकता है कि अगले साल कंपटीशन और बढ़ जाए, जिस तरीके से आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ और अच्छा मिल पाएगा, हो सकता है कि जो आज मिल रहा है वो भी कल आपको ना मिले। तो इसलिए जिनका भी 2 साल का या 3 साल का ड्रॉप है वो इस चीज को जरूर अच्छे से समझे कि अगर उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है और कोर्स सही है तो वो करना उसको जरूर उसको करें, ठीक है, उसको कोर्स को ना छोड़ें। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कट ऑफ कितनी गई है। बाकी अगर आप पर्सनल गाइडेंस मेरे से लेना चाहते हो काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। स्क्रीन पर दी गई टेलीग्राम आईडी पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करने के जो चार्जेस हैं वो ₹297 है। तो काफी कैंडिडेट्स को मैंने गाइड करा है नर्सिंग और पैरामेडिकल की काउंसलिंग में, जिससे उनको काफी अच्छे कॉलेजेस और कोर्सेज मिल चुके हैं, ठीक है। तो आप भी मेरी पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कैटेगरी वाइज हर कोर्स की गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी ये है कि जिसको ऐसा लगता है कि मेरे को अपना मनचाहा कॉलेज या कोर्स नहीं मिल पाया तो वो सेकंड राउंड में भी सीट अपग्रेड करने के लिए जरूर पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ पर हम इस पीडीएफ में सर्च करेंगे। ये जो पीडीएफ है ये इसी साल की पीडीएफ है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रोविजनल ब्रॉडशीट राउंड 1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है हम सर्च करेंगे सबसे पहले जनरल कैटेगरी के, ठीक है। तो यूआर ओपन, तो जो भी कैंडिडेट यूआर ओपन के अंडर थे तो पहले हम देखेंगे कि बीएमएलटी में जो गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिला है वो कितनी रैंक तक मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 33 कैंडिडेट्स को जो है यूआर ओपन कोटा से बीएमएलटी जो है गवर्नमेंट कॉलेज में मिला है। और यहाँ पर जो कट ऑफ रैंक गई है वो आप देख सकते हो इनकी है। तो इनकी जो रैंक है ओवरऑल रैंक वो है 493। इनका नाम सिमरन है, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट है, जनरल वुमेन, ठीक है। और इनको आप देख सकते हो, इनको जो कॉलेज यहाँ पर अलॉट हुआ है वो यूआर ओपन से बीएमएलटी हुआ है। कहाँ पर? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में। तो इनका ये 4th प्रेफरेंस था तो इनको ये अलॉट हो गया है। तो देखो इस बार क्या है कि अल्मोड़ा वाला कॉलेज में आपका ऐड हुआ है, जिस वजह से क्या है कि वहां पर मतलब जो कंपटीशन है मतलब वो थोड़ा और कम हो गया, कट ऑफ इसलिए और कम जा रही है। तभी आप देख रहे हो कि जनरल कैटेगरी में 493 में आप देख सकते हो बीएमएलटी मिला है। और यहाँ पर एक और सजेशन है कि भाई जो ऋषिकेश वाला कॉलेज है वो इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है, तो उसको आप लोग लास्ट प्रेफरेंस ही रखें। जो बीएमएलटी वाला एक कॉलेज है ना, शायद ऋषिकेश में है वो, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। बाकी कॉलेज तो सब ठीक ही है, ऋषिकेश वाला देख लेना। तो ये बात हो गई यूआर ओपन की, ठीक है।
अब यहाँ पर हम दूसरा कोर्स देखेंगे यूआर ओपन में जो BMRIT है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। BMRIT के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ गई है वो कितनी गई है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये कैंडिडेट है, रैंक इनकी है 378। BMRIT जो वो आपका रेडियोलॉजी वाला कोर्स है, ठीक है, इनकी जो रैंक है वो 378 है और इनका जो नाम है वो क्या है, योगिता नेगी। ठीक है, तो योगिता नेगी इनका नाम है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यूआर ओपन से इनको BMRIT मिला है, कहाँ पर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में। तो ये इनकी फर्स्ट चॉइस थी और ये लास्ट रैंक गई है जिसमें यूआर ओपन से जो है BMRIT में गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर अलॉट हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं जो BSc OTT है। ठीक है, तो BSc OTT में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो BSc OTT में जो गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ गई है वो कितनी गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है इनकी ओवरऑल रैंक कितनी है, 548 है। इनका नाम हर्षित पंत है। ठीक है, और इनको जो है यूआर ओपन से BSc OTT मिला है, कहाँ पर, गवर्नमेंट कॉलेज ये आपका अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा में इनको जो है BSc OTT जो ऑपरेशन थिएटर वाला जो आपका कोर्स है वहां पर मिला है। ठीक है, अल्मोड़ा की सबसे कम कट ऑफ गई है बिकॉज बाकी जो कॉलेजेस हैं जैसे कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हो गया, ठीक है, VCSG श्रीनगर हो गया, उसकी कट ऑफ भी ऊपर ही जाती है। एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं कितनी गई है यूआर ओपन में BSc OTT की, तो ये आप देखोगे 446। ठीक है, तो सबसे कम जो कट ऑफ जा रही है वो अल्मोड़ा वाले कॉलेज की ही जा रही है। तो ये BSc OTT हो गया। और उसके बाद यहाँ पर जो है बाकी और जो फोर्थ वाला अपना कोर्स है, आई थिंक ऑप्टोमेट्री भी शायद है यहाँ पर, आई थिंक नहीं है ऑप्टोमेट्री। ठीक है, ये शायद 3 ही कोर्सेज हैं यहाँ पर, BMLT हो गया, BMRIT हो गया, BSc OTT हो गया। बाकी मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर ऑप्टोमेट्री था या नहीं था, मुझे खुद याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्टोमेट्री जो है मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट में ये नहीं है। ठीक है, ये डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री ये आपका उत्तरांचल PG कॉलेज में है सिर्फ। हाँ ठीक है, तो बस ये 3 ही कोर्सेज हैं आपके। तो यूआर ओपन के हमने जो है कट ऑफ यहाँ पर चेक कर लिए। अब हम यहाँ पर एक बार यूआर वुमेन की कट ऑफ चेक करेंगे। ठीक है, जनरल कैटेगरी में वुमेन कोटा की जो कट ऑफ गई है, पहले हम चेक करते हैं BMLT कोर्स के लिए। तो BMLT कोर्स के लिए यहाँ पर इस तरीके से हम सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो यूआर वुमेन में जो है BMLT गवर्नमेंट कॉलेज जो मिला है वो 12 कैंडिडेट्स को मिला है टोटल, और यहाँ पर जो कट ऑफ गई है वो गई है 346। तो 346 रैंक पर दीक्षा परिहार इनका नाम है। ठीक है, और जनरल कैंडिडेट हैं ये और वुमेन कोटा है इनका, और इनको जो है BMLT मिला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में। तो ये बात हो गई इसकी। अब बात कर लेते हैं BMRIT की, गवर्नमेंट कॉलेज और यूआर वुमेन कोटा से। ठीक है, कितनी गई है कट ऑफ, तो टोटल 9 कैंडिडेट्स को यहाँ पर मिला है। और यहाँ आप देखोगे इनकी रैंक कितनी है, 237 है। आकांक्षा अग्रवाल इनका नाम है। ठीक है, और इनको BMRIT जो है अल्मोड़ा वाले कॉलेज में मिला है यूआर वुमेन से। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे BSc OTT की। ठीक है, तो BSc OTT के केस में भी टोटल 9 कैंडिडेट्स को मिला है यहाँ पर यूआर वुमेन से, और इसमें कट ऑफ रैंक कितनी गई है, 255 गई है। इनका नाम बीना मेहता है। ठीक है, और इनको भी जो है अल्मोड़ा वाला जो कॉलेज है वहाँ पर BSc OTT अलॉट हुआ है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे यूआर ओपन और यूआर वुमेन की। अब हम बात करेंगे OBC ओपन से। ठीक है, OBC ओपन, तो OBC कैटेगरी में देखते हैं ओपन कोटा में कि BMLT की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर कितनी गई है। ठीक है, तो आई थिंक 6 या हाँ टोटल 8 कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है OBC ओपन कोटा से और BMLT में। तो यहाँ पर इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, तो आप देख सकते हो अंजिता राणा इनका नाम है, रैंक इनकी 705 है। ठीक है, OBC कैटेगरी है और ओपन कोटा से इनको जो अलॉट हुआ है BMLT कहाँ पर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में।
तो ये कट ऑफ गई है। तो आप देख रहे हो कि भाई रैंक कितनी ऊपर है, फिर भी इनको कॉलेज अलॉट हो गया है। और सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में तो इससे भी ऊपर जाने वाली है। तो भाई आपका जो भी कैटेगरी कोटा जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको देख लो, अगर फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो आपके कितने चांसेस हैं, ठीक है ना। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई इतनी रैंक तक मिला है तो अगले राउंड में मेरे को भी मिल ही जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं BMRIT के बारे में, ठीक है, कि BMRIT जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर कितनी रैंक तक मिला है OBC ओपन में। तो टोटल 7 कैंडिडेट्स को मिला है यहाँ पर, और यहाँ देख सकते हो रैंक कितनी गई है 687। तो इनका नाम पूजा गोस्वामी है और OBC ओपन कोटा से इनको जो है BMRIT कोर्स मिला है रेडियोलॉजी वाला, और इनकी 5th चॉइस थी। और कौन से कॉलेज में मिला है, अल्मोड़ा वाले कॉलेज में, ठीक है। तो ये बात हो गई BMRIT की। अब देख लेते हैं यहाँ पर BSc OTT, ठीक है। तो ये हो गया BSc OTT। तो टोटल 7 कैंडिडेट्स को मिला है, और यहाँ पर जो कट ऑफ गई है वो गई है 670। तो 670 रैंक है। दीपा इनका नाम है, और OBC ओपन से इनको BSc OTT मिला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में, जो कि इनकी क्या थी, प्रेफरेंस नंबर 2 थी, ठीक है। तो ये बात हो गई OBC ओपन की। अब देखते हैं कि OBC वुमेन में कोई सीट है या नहीं है, ठीक है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ, तो सीट है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले हम BMLT का चेक करते हैं, ठीक है। BMLT में गवर्नमेंट कॉलेज OBC वुमेन कोटा से कितने कैंडिडेट्स को मिला है और लास्ट कट ऑफ रैंक कितनी गई है। तो 2 ही कैंडिडेट्स को यहाँ पर मिला है टोटल, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है इनकी जो रैंक है वो है 304। शगुन बोरा इनका नाम है, ठीक है। और इनको जो कॉलेज मिला है वो हल्द्वानी वाला कॉलेज मिला है, गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, और BMLT कोर्स इनको मिला है OBC वुमेन कोटा से। अब एक बार BMRIT में चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर OBC वुमेन की सीट है। तो है यहाँ पर सीट, ठीक है। तो इसमें भी हम चेक कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज कितनी रैंक तक यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो ये जो है 343 तक मिला है। मुझे लग रहा है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली में भी है सीट, तो हो सकता है उसमें थोड़ी कट ऑफ ऊपर गई हो, ठीक है। तो एक बार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली वाला कॉलेज भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी एक सीट मिली है। तो 343 पर उनको मिली थी और 326 पर ये तान्या सेमवाल को मिली है, तो उससे कम ही गई है। मतलब कट ऑफ ऊपर किस में गई है, आपकी हल्द्वानी वाले कॉलेज में गई है OBC वुमेन कोटा से। और एक बार BMLT का भी मैं चेक कर लेता हूँ। BMLT से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली में कितनी गई है VCSG में। तो यहाँ पर भी शायद एक ही सीट अलॉट हुई है, और इनकी रैंक कितनी थी, 545 थी। प्रिया इनका नाम है, ठीक है। तो इनको ये जो है OBC वुमेन कोटा से BMLT मिला है वीरचंद सिंह गढ़वाली में। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज दूसरा वाला था जो हमने देखा था वो हल्द्वानी वाला था, और हल्द्वानी वाले की कट ऑफ मतलब इससे ज़्यादा ही गई है। तो ये इनको 300, एक मिनट, हाँ 304 रैंक पर मिला था शगुन बोरा को। मतलब वीरचंद सिंह गढ़वाली की इसमें ज़्यादा कट ऑफ गई है, 545 तक मिला है OBC वुमेन कोटा में। तो ये हो गया। अब एक बार BSc OTT की और चेक कर लेते हैं कि क्या BSc OTT की सीट है यहाँ पर, ठीक है। तो OBC वुमेन में मेरे को दिख रहा है BSc OTT की सीट है, और 2 ही सीट है यहाँ पर। तो ये जो कट ऑफ गई है वो गई है 526 रैंक पर। संजना नाम की कैंडिडेट हैं, तो इनको जो है OBC वुमेन से मिला है यहाँ पर BSc OTT। कौन सा कॉलेज मिला है, गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज हल्द्वानी मिला है। और VCSG की जो है वो कट ऑफ थोड़ी और ज़्यादा गई है, 479 रैंक पर प्रिया नाम की कैंडिडेट है जिनको BSc OTT मिला है VCSG श्रीनगर में, ठीक है। तो कई जगह पर ऐसा भी है कि हल्द्वानी की कट ऑफ कम गई है, VCSG की ज़्यादा गई है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि कैंडिडेट हो सकता है गढ़वाल साइड से हो और उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस उसको चूज करो, इसलिए उनको वो पहले मिल गया हो। और कोई अगर इधर कुमाऊं साइड से तो वो हल्द्वानी को पहले चूज करेगा, इस वजह से उसकी कट ऑफ कम गई है, ठीक है। तो ये OBC वुमेन कोटा की बात यहाँ पर हो गई है। और इसके बाद हम बात करते हैं EWS की, ठीक है। तो EWS में हम देखते हैं कि ओपन कोटा से जो कट ऑफ यहाँ पर गई है वो कितनी गई है, ठीक है। तो BMLT के लिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कितनी कट ऑफ गई है। ठीक है, तो टोटल 7 कैंडिडेट्स को यहाँ पर EWS ओपन कोटा से BMLT मिला हुआ है, और कट ऑफ जो गई है वो गई है 531 रैंक। तो वंदना नेगी इनका नाम है, 531। और इसमें आप देख सकते हो EWS ओपन से इनको BMLT मिला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में। तो ये बात हो गई BMLT की। अब हम देख लेते हैं BMRIT और गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ कितनी गई है यहाँ पर EWS ओपन से।
तो टोटल 5 सीट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, ईडब्ल्यूएस ओपन से बीएमआरआईटी की। तो 732 रैंक है इनकी, आदित्य प्रकाश जोशी इनका नाम है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस ओपन से इनको बीएमआरआईटी रेडियोलॉजी वाला जो कोर्स है वो गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में मिला है। तो सोचो हल्द्वानी इनको मिल गया, जो कि इतना अच्छा कॉलेज है और वो भी इतनी हाईएस्ट रैंक पर। तो यही चीज होती है कि भाई काउंसलिंग के बारे में अगर आपको अच्छे से पता है सारी चीजें, तो आप कम रैंक मतलब ज्यादा रैंक पर भी या कम मार्क्स पर भी जो है आपको अच्छा कॉलेज यहाँ पर अलॉट हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर जो है बीएससी ओटीटी की देख लेते हैं यहाँ पर कितनी कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस ओपन से, ठीक है। तो टोटल 5 कैंडिडेट्स को यहाँ पर मिला है और यहाँ पर जो कट ऑफ गई है वो 790 गई है। तो 790 रैंक पर ईडब्ल्यूएस ओपन से जो है आशिता नाम है इनका, और इनको जो है बीएससी ओटीटी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा यहाँ पर अलॉट हुआ है, जो कि इनका 4th चॉइस थी, ठीक है। तो ये बात हो गई तीनों ही कोर्सेज की। अब एक बार देख लेते हैं कि क्या ईडब्ल्यूएस में वुमेन कोटा की कोई सीट है या नहीं है। मुझे लगता नहीं कि कोई सीट होगी, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस में वुमेन कोटा की कोई सीट नहीं, ईडब्ल्यूएस में सारी ओपन कोटा की सीट थी। अब हम चेक करते हैं एससी कैटेगरी की ओपन कोटा से कट ऑफ सभी कोर्सेज के लिए। तो पहले हम देखते हैं बीएमएलटी के बारे में, ठीक है। तो बीएमएलटी की जो कट ऑफ है वो एससी कैटेगरी ओपन कोटा से कितनी गई है। तो टोटल 13 सीट्स यहाँ पर अलॉट की गई हैं एससी कैटेगरी ओपन कोटा में बीएमएलटी की गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो यहाँ पर जो कट ऑफ गई है वो आप देख सकते हो 940 रैंक है, गीतांजलि आर्य इनका नाम है। और यहाँ पर आप देखोगे एससी कैटेगरी ओपन कोटा से बीएमएलटी इनको मिला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में। तो ये बीएमएलटी की कट ऑफ हो गई। अब हम देखते हैं यहाँ पर बीएमआरआईटी की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। ठीक है, तो टोटल 11 कैंडिडेट्स हैं जिनको एससी कैटेगरी ओपन कोटा से बीएमआरआईटी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है और इनकी रैंक कितनी है 804 है। रुचिता इनका नाम है और एससी कैटेगरी ओपन कोटा से आप देख सकते हो बीएमआरआईटी इनको अलॉट हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा, ठीक है। तो ये बीएमआरआईटी की कट ऑफ हो गई। अब हम देखते हैं बीएससी ओटीटी। ठीक है, तो टोटल 11 कैंडिडेट्स को मिला है। बाकी हो सकता है इसमें वीसीएसजी इंक्लूड ना हो, वीसीएसजी की सीट्स अलग हैं। तो मैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जब टाइप करूंगा तो वो मुझे मिलेगा। अभी मैं सिर्फ गवर्नमेंट बाकी जो देख रहा हूँ, ठीक है, वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो 845 रैंक पर इनको जो है बीएससी ओटीटी मिला है। राजकुमार इनका नाम है और एससी कैटेगरी ओपन कोटा से इनको बीएससी ओटीटी मिला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में। और अगर हम एक बार ये वीसीएसजी की कट ऑफ देखेंगे तो वो इससे कम ही गई होगी, ठीक है, मतलब ज़्यादा गई होगी, कम रैंक पर मिला होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 5 कैंडिडेट को मिला है वीसीएसजी बीएससी ओटीटी में। तो उनकी 845 थी, इनकी 832 है। तो 832 पर इनको वीसीएसजी मिला है बीएससी ओटीटी, ठीक है। तो ये बात हो गई एससी कैटेगरी ओपन कोटा के। एससी कैटेगरी में वुमेन कोटा की भी हाँ सीट्स हैं यहाँ पर हैं, ठीक है। मुझे लग रहा था कि नहीं होंगी, तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। तो बीएमएलटी देखते हैं हम पहले कि गवर्नमेंट कॉलेज कितने कैंडिडेट्स को मिला है और कट ऑफ रैंक इसमें कितनी गई है, ठीक है। तो 867, ठीक है, एससी कैटेगरी वुमेन कोटा से इनको बीएमएलटी मिला है गवर्नमेंट कॉलेज में। तान्या आर्य इनका नाम है और कहाँ पर इनको अलॉट हुआ है, तो इनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हम चेक करते हैं बीएमआरआईटी की कट ऑफ। तो बीएमआरआईटी जो यहाँ पर अलॉट हुआ है वो टोटल 4 कैंडिडेट्स को हुआ है एससी कैटेगरी वुमेन कोटा से। तो यहाँ पर कट ऑफ जो गई है वो कितनी गई है 648 रैंक। लक्ष्मी इनका नाम है और इनको जो है बीएमआरआईटी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में मिला है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली वाला करेंगे तो उसकी कट ऑफ इससे कम ही गई होगी। एक बार फिर भी उसको चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हो 402 रैंक पर वैष्णवी को मिला है, ठीक है। तो ये बीएमआरआईटी की बात हो गई। अब एक बार बीएससी ओटीटी देख लेते हैं, एससी कैटेगरी वुमेन कोटा। तो टोटल यहाँ पर 4 सीट्स अलॉट की गई हैं, ठीक है। और कट ऑफ रैंक गई है 774, कंचन इनका नाम है। तो एससी कैटेगरी वुमेन कोटा से इनको बीएससी ओटीटी मिला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे एससी कैटेगरी की कैंडिडेट की। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर एसटी कैटेगरी ओपन कोटा से। तो एसटी कैटेगरी ओपन कोटा से यहाँ पर आप देखोगे कि बीएमएलटी जो है गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ जो है
वो कितनी गई है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 ही कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर एसटी कैटेगरी ओपन कोटा से जिनको बीएमएलटी अलॉट हुआ है। तो कट ऑफ रैंक कितनी गई है 449। गौरव सिंह रावत इनका नाम है। ठीक है, और इनको हल्द्वानी वाला जो कॉलेज है वो यहाँ पर अलॉट हुआ है। बाकी एक बार वीरचंद सिंह गढ़वाली वाला कॉलेज भी देख लेता हूँ, उसकी कट ऑफ कितनी गई है। ठीक है, तो वो 340 गई है, वो इससे ज़्यादा गई है मतलब। ठीक है, तो ये बीएमएलटी की कट ऑफ हो गई। अब इसी तरीके से हम देख लेते हैं बीएमआरआईटी की कट ऑफ एसटी कैटेगरी ओपन कोटा से। तो टोटल एक ही सीट है यहाँ पर एसटी कैटेगरी ओपन कोटा से, और किसको मिला है यहाँ पर, सुहानी राणा 405 इनकी रैंक है। तो इनको जो है गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज जो हल्द्वानी वाला है वहाँ पर इनको एसटी कैटेगरी ओपन कोटा से बीएमआरआईटी अलॉट हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पर बीएससी ओटीटी। ठीक है, तो टोटल 2 कैंडिडेट्स को यहाँ पर अलॉट हुआ है, और कट ऑफ रैंक जो गई है वो गई है 528। ध्रुव चौहान इनका नाम है। ठीक है, तो इनको गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज हल्द्वानी यहाँ पर अलॉट हुआ है बीएससी ओटीटी में एसटी कैटेगरी ओपन कोटा से। अब एसटी कैटेगरी में आई डोंट थिंक कि वुमेन कोटा है, यहाँ पर वुमेन कोटा की कोई भी सीट नहीं है एसटी कैटेगरी में। तो यहीं तक जो है हमारी सारी कैटेगरीज की हमने यहाँ पर बात कर लिया है। बाकी इसके अलावा अगर कुछ और कोटा जो आपने यूज़ करे हो, जैसे कि एक्स सर्विसमैन या फ्रीडम फाइटर या ऑर्फन वाला कोटा या डीपीडब्ल्यू, तो उसकी कट ऑफ आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। उसके कैंडिडेट काफ़ी कम होते हैं, तो आपको ईजिली अपना मिल जाएगा जो भी है, इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं करा। ठीक है, तो आई होप आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि भाई आपको क्या सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो सकता है, नहीं हो सकता। बाकी इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो जिन्होंने पैरामेडिकल का एग्जाम दिया है। बाकी एएनएम और जीएनएम पर मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। बीएससी नर्सिंग पर मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, और जो भी मेरी पर्सनल गाइडेंस लेना चाहता है वो मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकता है। उसकी डिटेल मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको प्रोवाइड कर दी थी। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।